बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत 3-4 खबरें आपसे शेयर करूंगा। 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान साहब को सजा भी दिलवा दी, गिरफ्तार भी करवा लिया, उनको अटक जेल में भी डाल दिया, उनको कैद तन्हाई में भी रखा हुआ है, उनके साथ सख्त उनको मुसीबतों में रखा हुआ है और बदतरीन जगह पे रखा हुआ है और बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द जैसे रखा जाता है। और सजाए मौत का जो कैदी जिसको सजाए मौत सुनाई जा चुकी हो, उस तरीके से ऐसे सेल में उनको रखा गया है। और उस कमरे का जो साइज है वो कमरा नहीं है, यूं नहीं कहना चाहिए कि वो कोई कमरा है, बल्कि वो एक सेल जिसे कहते हैं, काल कोठरी जिसको कहते हैं, वो है। और वो उसका साइज जो है वो 6x10 है, 6x9 है, इतना ही है, यानी कि 5-6 फुट चौड़ा है और 9-10 फुट लंबा है। और 9 फुट लंबा है, 11 फुट लंबा है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसमें इंक्लूड है उनका टॉयलेट भी, यानी कि टॉयलेट भी उसके साथ, वो कमरे वाला टॉयलेट नहीं है, उसके साथ ही टॉयलेट है और ओपन टॉयलेट है। यानी आप कह लें कि बाथरूम जैसे हमारे आजकल के बाथरूम होते हैं कि एक जगह पे एक साइड पे वो सीट लगी होती है, तो इंडियन टॉयलेट दिया गया उनको, यानी कि कमोड नहीं दिया गया, उस तरह का एक काम किया गया और वो भी ओपन है। और एक साइड पे आपको पता है आजकल कोई बाथरूम जो थोड़ा सा बेहतर हो तो वो इसी पूरे बाथरूम का साइज ही होता है, 8x10 होता है मैक्सिमम, और उसी कमरे का, उसी बाथरूम साइज का ही उनका एक कमरा है, उसी में उनका टॉयलेट है, उसी में उन्होंने लेटना होता है, उसी में उन्होंने, और उसमें किसी किस्म का कोई सी क्लास है, यानी कि आम जो कैदी हैं, आम सजा याफ्ता कैदी और जो दहशतगर्द होते हैं, जो सजाए मौत के कैदी होते हैं, जो उनको जिस हालत में रखा जाता है उसी हालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रखा गया है। और इस बात की तस्दीक जो है वो 2-3 जगहों पे कर दी गई है। मेजर ताहिर सादिक जो है, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं, उनकी बेटी भी हैं ईमान ताहिर, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फैमिली से इनका रिश्तेदारी है, उनसे ताल्लुक़ है, तो ये करीबी अजीज़ हैं। तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनको बहुत ही एक सेल नुमा रखा गया है, और काल कोठड़ी कह लें आप, और काफ़ी सख्त तकलीफ में, और उसमें फिर घर का कोई खाना वाना कोई नहीं जा रहा, और वही जेल के अंदर ही जो कुछ हो रहा है। अब ज़रा मैं बताता हूँ कि हमने पहले अटक जेल जो है इसीलिए मुंतखब की गई थी कि वहाँ पे A कैटेगरी नहीं है, B कैटेगरी नहीं है, बस एक छोटी सी जेल, और उसमें दूर दूर तक कोई सुनवाई नहीं होती। तो बहरहाल वहाँ पे कुछ और भी लोगों को रखा हुआ है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिर किसी वक्त बहुत ही एक जाने माने मोस्ट वांटेड आप कह लें, उनको भी रखा हुआ है। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि ये मसला नहीं है कि एक तो उनको साबिक वज़ीर आज़म नंबर 1 नंबर 2 ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए सब कुछ हैं, और उनको सजा हुई है 3 साल। मुतासब फैसला है, जानिबदाराना फैसला है, सब कुछ वो हमारे सामने है, लेकिन इसके बावजूद उनको 3 साल सजा हुई है, 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है, जो माइनर सजाओं में इसका शुमार होता है। लेकिन दूसरी जानिब हम अगर कंपेयर करें माजी में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, मुस्लिम लीग नवाज हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, एक और रहनुमा हो गए, उनको किस हालत में जेलों में रखा गया था। उनको जेलों में A+ दी गई थी, A क्लास नहीं A+ दिया गया था दर्जा। उसमें घर से खाबे आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था जेल के अंदर, पूरे के पूरा घर मिला हुआ था, लॉन था, कमरे थे, और टेबल टेनिस भी थी, खेलते भी थे, एयर कंडीशन भी था, हर चीज थी। यानी कि वो सिर्फ जेल के अंदर से, बाकी सब तो मुलाकातों पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, मुलाकातें भी हो रही थी, और बड़े बड़े नामवर लोग उनसे जाके मुलाकात करते थे। ये शहबाज शरीफ साहब के साथ भी यही जेल थी, नवाज शरीफ साहब की, मरियम साहिबा की, और ख्वाजा आसिफ साहब की, शाहिद खान अब्बासी साहब की, जितने भी नाम ले लें, सब की जेल इसी तरीके से थी। तो एक तरफ वो है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब है। बुनियादी मकसद क्या है इसका? बुनियादी मकसद इसका किया है कि वो कंप्रोमाइज़ करें, वो घुटने टेक दें, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और के हवाले कर दें। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उन पर दबाव है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और के हवाले कर दें, आप सियासत से किनारा कश हो जाएं और आप कायद बन जाएं, जैसे नवाज शरीफ साहब कायद हैं। और उनको ये भी बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ने वापस कोई नहीं आना, वो कायद ही रहेंगे। और फिर उनको कहा कि जैसे कोई और, बस आप एक एल्डर बन जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बाकी सारे काम छोड़ दें और पार्टी किसी और के हवाले कर दें। अब ये ज़ाहिर खान साहब को काबिल कबूल नहीं है, और उन्होंने पैगाम भी जाने से पहले भी, जो गिरफ्तार होने से पहले भी उन्होंने बता दिया था कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है अंदर बैठ के करूँगा, जेल से बैठ के करूँगा, और पार्टी किसी के हवाले सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी है
اور پاکستان تحریک انصاف عوام کی ہے اور عوام اور میرا براہ راست رابطہ ہے اور ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ پارٹی کے اندر مختلف ذمہ داریاں سونپی جائیں گی، لیکن پارٹی لیڈر، پارٹی ہیڈ، پارٹی پہ گرفت، پارٹی پہ کنٹرول، پالیسی میٹر، وہ سارے کے سارے جو میری سوچ ہے وہی چلے گی۔ وہ مجھے آپ گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لیں، جیل میں ڈالنا ہے جیل میں ڈال دیں، مجھے سیاست سے الیکشن نہیں لڑنے دینا، ظاہر ہے نہ لڑنے دیں، لیکن پارٹی میری پالیسی کے مطابق چلے گی۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات، کیونکہ ایک اور خبر آئی ہے، وکلا بھی ان کے بتا رہے تھے، میں بڑی وثوق سے یہ خبریں دے رہا ہوں کیونکہ ہر خبر کے پیچھے کچھ نہ کچھ موجود ہے، تو ان کے وکلا بھی بتا رہے تھے۔ تو بہرحال اب ہو یہ رہا ہے، وکلا نے بھی بتایا کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت جو ہمارے تک اطلاعات پہنچی ہیں تقریباً 20-25 دن تک کوشش کی جائے گی کہ 20 دن تک ان سے کسی کی ملاقات نہ کروائی جائے، 15-20 دن، کم از کم 15-20 دن۔ اگر بہت زیادہ پریشر آ گیا کورٹ کی طرف سے آیا تو پھر ملاقات کروائی جائے گی، لیکن اس میں بھی ایک دو ملاقاتیں ہوں گی وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کروائی جائیں گی، اور ظاہر ہے اندر سے کوئی خبر آنی نہیں ہے، اور پھر وہ جو ملاقات کر کے آئیں گے لیڈر، پھر ان پہ دباؤ ڈالا جائے گا، ان پہ دباؤ ڈال کے کہا جائے گا کہ آپ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جا کے باہر بتائیں، یہ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ باتیں عمران خان صاحب کی طرف سے باہر جا کے بتا دیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ پارٹی میں مختلف یہ ایک کمیٹی کے حوالے کر رہا ہوں یا فلاں لیڈر کے حوالے کر رہا ہوں، اب یہ پارٹی کو لے کے چلیں گے جب تک میں جیل میں ہوں۔ تو خان صاحب نے یہ بات پورے وثوق سے پہلے بھی بتائی ہے اور اب بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جانے سے پہلے بھی ایک بیان ریکارڈ کروا کر گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مجھ سے ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، اور ہم سب پاکستان تحریک انصاف کا عوام سے براہ راست ایک گہرا تعلق ہے، لہٰذا یہ پارٹی میں نے نہ کسی کے حوالے کرنی ہے اور نہ ہی پالیٹکس پاکستان تحریک انصاف کے فورم پہ مجھے جیل میں رکھیں یا مجھے کنارہ کشی کا کہیں، مجھے قائد بنانے کی بات کریں، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ایک چیز، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ 10-15 دنوں کے اندر اندر کوئی صاحب یا 2-4 صاحب ملاقات کریں اور ملاقات کے بعد پھر ان پہ پریشر ڈالا جائے اور باہر آ کے ان سے اپنی مرضی کا سٹیٹمنٹ دلوایا جائے۔ لہٰذا پارٹی کارکنان بھی اور پارٹی کے رہنما بھی اس بات پہ ایکٹیو رہیں، تیار رہیں اور اپنے آپ کو باخبر بھی رکھیں، اور کوئی غلطی نہ ہو اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے، کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں خان صاحب نے طے کر کے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں جی کہ خان صاحب کو گرفتار کیسے کیا گیا، مزید کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور وہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جی کہ خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ اسی طریقے سے گرفتار کیا گیا جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، اور بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی تھی، کیونکہ اب ہمیں کچھ اور شواہد ملے، کچھ رائٹ لیفٹ کے لوگوں سے بھی، اور کچھ اپنے گھر والے خود بھی اب بتانا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ جو ایک سٹریس تھا، ایک پریشر تھا، وہ ریلیز ہوا ہے اور اب انہوں نے بتانا شروع کر دیا ہے، اور پورا جو وقوع ہے وہ بالکل کچھ چیزیں تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے وکلا نے بتایا کہ ایک پنجوتا صاحب ادھر سے، ایک پنجوتا صاحب ادھر زمان پارک میں تھے، اور پھر آنن فانن دروازے توڑے گئے۔ تو ہوا یہ ہے کہ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ سیڑھیاں لگا کے دیوار مبینہ طور پہ دیوار پھلانگی ہیں، اور دیوار پھلانگ کے پھر پولیس اندر گئی ہے، اندر جا کے پھر انہوں نے ایک آدھ دروازہ توڑا ہے، اور اس کے بعد وہ گئے ہیں اور باہر سے اندر سے لوگ آئے ہیں، سٹاف کے لوگ تھے، اور ان کو پھر جا کے انہوں نے کہا جی کہ ہم خان صاحب کو گرفتار کرنے آئے ہیں، وہ اپنے آپ کو گرفتار سمجھیں، جا کے بتا دیں اور جلدی جلدی آئیں۔ تو عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لیٹ نائٹ سوتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہ سوتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے، اور میجر طاہر صادق صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جیل میں بھی ان کی یہی معمولات زندگی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہاں پہ جیل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا، انہیں دروازے کھٹکھٹائے گئے، اندر دیواریں پھلانگی گئیں، اس کے بعد اندر گئے، خان صاحب کو جگایا گیا، انہیں بتایا گیا، تو خان صاحب نے بڑے ہنستے ہوئے کہا کہ انہیں کہ میں آ رہا ہوں، تو انہیں جا کے بتائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نوک کیا، خان صاحب نے پھر ان کو کہا کہ انہیں کہیں کہ میں آ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو بات سننے والے ہیں، وہ تو توڑ پھوڑ بھی کر رہے ہیں، شیشے ویشے بھی توڑ دیے انہوں نے۔ تو اس کے بعد خان صاحب ہنسنے لگ گئے اور انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اتنے میں جب واپس ان کا سٹاف ایک ملازم واپس مڑا تو اس سے پہلے ہی پیچھے موجود تھے پولیس والے خان صاحب کے
बेड रूम के दरवाजे पर। खान साहब ने फिर उनको ज़रा थोड़ा सा कहा कि भाई जब मैंने आपको कह दिया कि मैं आ रहा हूँ तो बात ख़त्म। तो बहरहाल फिर उसके बाद निकले और जाने से जाते वक्त ही वो तस्वीरें भी आप एक्सक्लूसिव भी देख लें जो तस्वीरें आई हैं, अब उन्होंने रिलीज़ भी कर दी हैं कि बाकायदा तौर पे शीशे वीशे तोड़े गए, टेबल शेल्फ तोड़ी गई, खुफिया कैमरे जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं घरों की हिफाजत के लिए वो तोड़े गए और वो सारी चीज़ें करके उनको खान साहब को ले जाया गया। लेकिन उसके साथ साथ फिर उसके बाद ये भी हुआ कि खान साहब के बारे उन्होंने कहा कि एक अफसर अच्छा था और उन्होंने कहा जी कि कोई मेडिसिन है तो वो दे दें खान साहब जो लेते हैं, और दूसरा कुछ कपड़े देने हैं तो दे दें। तो उन्होंने कपड़े दे दिए। उन्होंने कहा जी मेडिसिन तो वो नहीं लेते, किसी किस्म की दवाई नहीं इस्तेमाल करते, तंदुरुस्त हैं, और ये अलबत्ता कपड़े जो हैं दो तीन जोड़े जो हैं वो दे दिए। तो ये हुआ उस दिन। और फिर एक और काम भी किया कि खान साहब की बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी जो कमीज के नीचे वो पहनते थे, और 3 थी और वो 3 जैकेट्स भी साथ लेके चले गए, और वो भी अभी तक वापस नहीं। कुछ और सामान भी खान साहब का साथ गया है, और कैमरे वैमरे भी, सीसीटीवी की फुटेज वुटेज भी ज़ाया की गई क्योंकि वो नहीं मिल रही, और वो सारे का सारा वो बॉक्स था, घर वाले बताते हैं कि वो सारा साथ लेके गए हैं। तो ये सूरत हाल है। अब खान साहब को जेल में रखा हुआ है। वो पहली बात तो है कि दफ़ा 144 अटक में भी है और जेल के अंदर भी दफ़ा 144 है। अब वो जेल वो वाली नहीं है जो कि आम तस्वर था। तो इसके बारे में मेजर ताहिर सादिक साहब ने भी एक चीज़ कंफर्म की है, और कुछ और सोर्सेस से भी, कि उनको एक ऐसी काल कोठड़ी में इस तरह रखा गया जैसे दहशतगर्द और कत्ल के मुलज़म रखे जाते हैं, और वो 6x9 का कमरा कह लें, 6x10 का कह लें, एक बाथरूम साइज़ का कमरा है जिसमें बाथरूम भी मौजूद है। बाथरूम भी इंडियन टॉयलेट है, वो वाला नहीं जिसका कहते हैं, उसका दरवाज़ा भी कोई नहीं है, और वो ही कह लें कि आप बाथरूम ही है, एक उसको बाथरूम कह लें, उसको कमरा कह लें, उसको कुछ भी कह लें, वहीं पे उनका ओढ़ना बिछोना है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और जबकि माजी में ऐसा नहीं हुआ कि माजी में तो जो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की क़यादत थी और पहले दर्जे की, दूसरे दर्जे की, वहाँ पे तो माहौल कुछ और था जेलों में। जैसे छोटे छोटे पोर्शन जो होते हैं, 2-2 बैठ के, 3-3 बैठ के, वो दिए हुए थे, साथ टेबल टेनिस भी होता था, खेल कूद का सामान भी होता था, शक्ति भी मिले होते थे, खाना भी पक रहा है और चाय भी चलती है, कॉफ़ी भी चल रही, सब कुछ हो रहा था। और ये सारे और इनकी इतनी अच्छी जेल थी, और वहाँ पे अच्छे बहुत बड़े समझदार लोग, बड़े तगड़े लोग वहाँ जाके उनसे मुलाकातें भी करते थे, मुशावरत भी करते थे। तो ये दोनों का कंपैरिजन आपको मैंने बता दिया। 2-3 बातें बताई हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वर्कर्स होशियार रहें, और वो तमाम रहनुमा भी होशियार रहें जो जेलों में हैं और जो खान साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं, कि खान साहब ने ऐसी कोई नहीं दी, और ना ही उनका कोई ऐसा इख्तियार देने का इरादा है कि वो किसी पार्टी के बाकी अहदेदारों में से किसी को कहें कि जनाब आज के बाद आपने पार्टी को लीड करना है। नहीं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये सारे काम मैं जेल में बैठ के सारे काम करूंगा और अपने मामलात, पार्टी के मामलात को खुद देखूंगा, और खा मैं 2 महीने रहूं, 6 महीने रहूं, साल रहूं, जब तक इन्होंने रखना रखें, एक तो कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा और दूसरा अपने असूल पे कायम रहूंगा। फिर इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए भी इनको हरा रहे हैं, इनको अंदर बैठ के भी उन्होंने ये इलेक्शन इनको हरवा दिया, और पेशावर में इलेक्शन हुआ और उसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के करीबी अजीज वो हार गए, और 20,000 वोट लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसके बाद सेकंड JUI और मुस्लिम लीग नवाज का कहीं और आगे जाके नंबर था। तो ये सिचुएशन हुई है। एक और इलेक्शन हुआ, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जीत गया उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जिनको टिकट नहीं मिला था वो आज़ाद जीते हैं, जिनको टिकट मिला था वो दूसरे नंबर पे रहे हैं, और जो बाकी जमातें हैं वो उसके बाद कहीं जाके उनका नंबर आता है, नून है, JUI है, जो भी है। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब जेल में बैठकर भी इलेक्शन जीत रहे हैं, जेल में बैठकर इलेक्शन जीत रहे हैं। तो ये है ग्राउंड रियलिटी, ये है ज़मीनी हक़ाइक़। तो इमरान खान साहब को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहे, और वो साल में 2 साल 6 साल वो कहते हैं जेल में मर जाऊँगा, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं कंप्रोमाइज़ करूँ, और कंप्रोमाइज़ भी ऐसे लोगों के साथ करूँ जिन्होंने 40 साल तक हमें बताया गया कि जो पाकिस्तान को लूट कर खा गए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी रिस्क हैं, ऐसे लोगों से समझौता नहीं हो सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।